यार अगर हम एक पैरेललोग्राम को, जो कि एक 2D फिगर होती है, उसको अगर हम एक्सट्रूड कर दें अलॉन्ग द थर्ड डायमेंशन, मतलब पीछे ले जाएं इस तरीके से, राइट, तो वो एक पैरेललोपिड बन जाता है। और ये टॉपिक आप 7.5.2 का लेक्चर देखिए मेरा, उसमें मैंने पढ़ाया था कि अगर इसमें हमें वो तीन वेक्टर्स पता चल जाए ना, एक u, एक v, मतलब v होता है along this depth, राइट, इसको v कहते हैं। ये वाला वेक्टर जो होता है इसको u कहते हैं, और ये वेक्टर जो होता है इसको w कहते हैं। जैसे दो वेक्टर्स के केस में क्रॉस प्रोडक्ट लेने से एरिया आ जाता था, इन तीन के केस में ना अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, देर आर मल्टीपल वेज टू राइट इट। वन ऑफ दोज वेज इज कि आप इसको लिख लो u का डॉट प्रोडक्ट विद v क्रॉस w। साइक्लिक होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन 7.5.2। करना क्या होता है, आप सिंपल तीनों वेक्टर्स के, ऑल्सो बाय द वे ये अपने जेहन में रखना क्योंकि अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर आ जाएगा, ये भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर आता है, राइट। तो जस्ट इन केस यू गेट कंफ्यूज इन एग्जाम कि यार इसका रिजल्ट क्या है, कीप इन माइंड इट्स कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर अ रीजन, क्योंकि अल्टीमेट जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी अ स्केलर नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। खैर लेट्स गेट टू इट। यू के कॉम्पोनेंट्स हैं 3, आई कॉम्पोनेंट है, जे कॉम्पोनेंट्स का 0 है, के कॉम्पोनेंट्स का 2 है, वी का आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है, के साथ 1 है, और डब्ल्यू के अंदर आई नहीं है तो आई रिप्लेस इट विद 0, जे के साथ -1 है, के साथ 4 है, और ये जो मैट्रिक्स हमारा बन रहा है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वी विल गेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए के ए द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड जो इन तीन वेक्टर से बन रहा है। ओके मैंने गलती से यहाँ पे के लिख दिया था, इट हैज़ टू बी 4, या इट हैज़ टू बी 4। खैर इसको खोलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 4 2 8, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 0 आगे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा 0 हो जाना है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू -1 माइनस 0 इज सिंपली दिस, गिव्स यू व्हाट, ये हो जाएगा 9, 9 3 टाइम्स 27 होता है, 2 इंटू -1 -2 बच जाएगा, 7 6 कटा 25 इज द वॉल्यूम, और क्योंकि वॉल्यूम यूनिट क्यूब में होता है तो आई विल जस्ट पुट यूनिट क्यूब नेक्स्ट टू इट एंड वी आर डन, दैट्स योर आंसर। यार को प्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में, अब जैसे वो पहले u w और वो तीसरा वेक्टर एक प्लेन में नहीं होते थे ना, तो आपका वो पैरेललोपिड बनता था और एक वॉल्यूम आ जाता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। लेकिन अगर एक चीज़ थर्ड डायमेंशन में हो ही ना, जैसे कि स्क्वायर है, उसका तो सिर्फ एरिया होता है ना, वॉल्यूम नहीं होता। यानी कि अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें जिससे हमारे पास वॉल्यूम आना चाहिए और वो ज़ीरो आ जाए तो ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये कोप्लेनर है। सो लेट्स जस्ट डू दैट। हम u डॉट v क्रॉस w लेते हैं and that will be equal to what, पहला वेक्टर 1 -2 3, दूसरा वेक्टर -2 3 -4, तीसरा वेक्टर 1 -3 5। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो पता चल जाएगा कि ये एक ही प्लेन में है। वंस यू सॉल्व इट आपके पास ये आएगा, अब 3 और 9 मेक्स अ 12, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0। पता चल गया कि यार कोई वॉल्यूम नहीं है, हेंस the three vectors given, it's just the three vectors are coplanar। यार वही लॉजिक लास्ट क्वेश्चन वाली, अगर ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो कि इस डिटर्मिनेंट से दिया जाता है इस मैट्रिक्स के, वो ज़ीरो होगा। जब आप इसको एक्सपैंड करते हो तो 4 टाइम्स अल्फ़ा 10 के इक्वल आता है, जहाँ से आप कह सकते हो कि अल्फ़ा हैज़ टू बी 10/4, राइट। अगर ये ज़ीरो होगा तो अल्फ़ा 10/4 होगा। यही पूछा था कि कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू निकालें सच दैट वेक्टर्स कोप्लेनर हों, एंड वी हैव फाउंड दैट। ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है, तो ये जो के आगे डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है मैं इसको लिख सकता हूँ
कि ये पहले भी लिखा जा सकता है, राइट। और ये क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन गई, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इस डिटर्मिनेंट से आपके पास आ सकती है। अब इसके अंदर जो पहला वेक्टर है इसमें आई और जे तो ज़ीरो है, तो वो दोनों ज़ीरो हो गए, के वन हो गया। दूसरे वाले वेक्टर के अंदर आई टू है, मुझे जे और के नज़र नहीं आ रहा, तो वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। जो तीसरा वाला वेक्टर है उसमें जे टू है और बाकी दोनों ज़ीरो है। तो अब इधर से ज़ीरो आ जाएगा, तो मैं सिंपली ज़ीरो माइनस ज़ीरो लिख लेता हूँ, प्लस वन इंटू जो मैट्रिक्स बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट, टू इंटू टू फोर, फोर माइनस ज़ीरो। तो this will simply come out to be equal to 4 and that's your answer. Same thing as last question, scalar triple product ही है। पहले वाला वेक्टर 3j है, यानी कि उसमें i और k तो ज़ीरो है, j के साथ 3 है। दूसरा वाला वेक्टर उसमें सिर्फ k 1 है, यानी कि j और i ज़ीरोज़ हैं। और थर्ड वाले में i 1 है और j और k नहीं है, तो वो ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो आ जाएगा माइनस थ्री इंटू वाट, माइनस थ्री इंटू ज़ीरो माइनस वन, तो ज़ीरो माइनस वन। अच्छा, फिर फर्दर क्या है, फिर फर्दर ये है कि ये भी ज़ीरो है, तो प्लस ज़ीरो। ये बन जाएगा माइनस थ्री इंटू माइनस वन कम्स आउट टू बी थ्री इज़ योर फाइनल आंसर। One way to write scalar triple product is this. This simply represents what? This represents k का dot product with I cross j, right? 0 0 1 1 0 0, लास्ट वाले में सिर्फ j है, बाकी दोनों ज़ीरो। अच्छा जी, क्या बनता है, ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन इंटू वन इंटू वन वन माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो। So this simply gives you 1, which is your final answer for this question. यार वैसे तो ये प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो साइक्लिक होती है। इन्होंने बुक में ये बता के प्रूव करने के लिए भी दे दी है, विच आई रियली डोंट सी अ पॉइंट ऑफ। ये W पीछे लेके आओ तो दिस विल बी इक्वल टू W U क्रॉस V एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे क्योंकि हमने प्रूव करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, सो लेट्स पिक इट अप। ये आ जाएगा U डॉट V क्रॉस W, बल्कि इसको दोबारा मैं क्यों लिख रहा हूँ, पहले लेट कर लेते हैं कि U V W कुछ हैं। U जो है, U वेक्टर जो है वो A I हैट प्लस B J हैट प्लस C K हैट है। V जो है दैट इज A B C D E F कर लेते हैं इसको, D I हैट E J हैट F K हैट, और W को कर लेते हैं F G I हैट H J हैट I। कंफ्यूजिंग हो सकता है यूनिट वेक्टर की वजह से, तो लेट्स मेक इट समथिंग रैंडम लाइक K, नहीं K हैट भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेट्स मेक इट L K हैट। तो इसको वी कैन रीराइट एज व्हाट, पहली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगी, ओके अच्छा जी। दूसरी वाली जो है उसमें V पहले आ रहा है, तो D E F, फिर आ रहा है W, तो G H L, फिर आ रहा है U, तो A B C का डिटर्मिनेंट, प्लस द थर्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वुड बी G H L इंटू U A B C, और फिर V, लास्ट वाला V आ रहा है ना, तो V इज D E F एंड वी हैव टू प्रूव कि यार ये तीनों ऐड होके ना आपको सिंपली 3 टाइम्स दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे देंगे, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर, सो लेट्स जस्ट कॉपी दैट, इट विल बी A B C D E F G H L वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब थोड़ी सी रिवीजन करवाता हूँ यार, हमने फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था कि अगर दो रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाए ना, तो डिटर्मिनेंट के बाहर नेगेटिव का साइन आ जाता है, यानी कि अगर इसको मैं चेंज करके इधर ले आऊँ, राइट, पहले वाला तो वैसे ही रहेगा A B C D E F G H L का डिटर्मिनेंट, राइट।
तो इसको अगर मैं एक्सचेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ए बी सी, जी एच एल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और डी ई एफ जो है ना वो सबसे नीचे आ गया, राइट। सेम काम मैं करूँगा क्योंकि ए बी सी मुझे सबसे ऊपर चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए ना, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ, इसके भी बाहर नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी सी, जी एच एल, डी ई एफ, this is L, and all of this is equal to 3 times, you have to prove that this is equal to 3 times A, B, C, D, E, F, G, H, L matrix का determinant. Well, if we repeat what we did the first time, एक और माइनस बाहर आ जाएगा, अगर मैं इसको एक्सचेंज करूं और इधर इधर इन दोनों को एक्सचेंज करूं तो फिर वही काम होगा, पहला वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही, राइट, और इधर माइनस इन टू माइनस वन एक्सचेंज करने पे ये आ जाएगा ए बी सी, डी ई एफ, जी एच एल, वहाँ पे भी माइनस इंटू वन न्यू माइनस वन क्योंकि हम फिर दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं, ए बी सी, जी एच एल, डी ई एफ has to come out to be equal to this, which you can already see will be equal to that, right? Let's still for formality write it down, वरना टेक्निकली दोनों इक्वल आ चुके हैं एक दूसरे के दोनों साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ए बी सी, बिकम क्या, इट विल स्टे व्हाट इट इज, जी एच एल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए बी सी, डी ई एफ, जी एच एल, plus 1 the same thing, A, B, C, actually I forgot to replace this, यहाँ पे D, E, F और G, H, L आ रहा था after replacing, तो ये आ जाएगा D, E, F, G, H, L equals 3 times the same thing. अभी सारी की सारी यार ये u डॉट वी क्रॉस w आ गई है, पहला तो था ही उसका एक्सपेंशन, जो दूसरा है वो भी वही चीज़ बन गई है, तो इसको भी u डॉट वी क्रॉस w लिख सकते हो, थर्ड भी वही चीज़ बन गई है, तो u डॉट वी क्रॉस w लिख सकते हो, वहाँ पे वैसे ही 3 टाइम्स u डॉट वी क्रॉस w था, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स दिस, left hand side comes out to be equal to 3 times the same thing. So we have proved that the left hand side is equal to the right hand side. Now this is the smartest way, लेकिन अगर आप इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स खोल के उनको ऐड करके एक आंसर लाना चाहते हो, फिर इसका डिटर्मिनेंट खोल के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स ऑल्सो वन वे, इट विल बी वेरी लेंथी, and why use a lengthy method when you can do it with a considerably shorter one and get full marks for that. Done with the question. यार जैसे दो वेक्टर्स दिए जाएं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो पैरेललोग्राम बन रहा होता है ना उसका एरिया आ जाता है, इसी तरह अगर 3 वेक्टर्स दिए जाएं, एक इस तरह से हो, एक यूं हो, एक ऐसे हो, तो उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर लो ना आप लोग, तो आपके पास वो जो पैरेललोपिप्ड बन रहा होता है ना, 3D एक फिगर होती है जो बन रही होती है, उसका वॉल्यूम आ जाता होता है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं दो वेक्टर्स वाली बात पे। अब दो वेक्टर्स में जब ये पैरेललोग्राम आपके पास आता है, उसको तो बड़ा इजीली इंसान को नज़र आता है कि यार इसको हाफ करो तो जो ट्रायंगल का एरिया बनना है ना, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। मेरी डायग्राम में इक्वल नहीं लग रहे, एक्चुअली इक्वल होते हैं। व्हाट यू कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इज कि ये जो पैरेललोपिप्ड होता है ना, इसमें टेट्राहेड्रॉन बेसिकली पिरामिड टाइप चीज़ होती है। I think that kind of looks like a pyramid. Yeah. तो इस पैरेललोपिप्ड के अंदर ना
ये पिरामिड्स जो होते हैं, ये टेट्राहेड्रॉन्स जो होते हैं, ये 6 होते हैं। तो यानी कि अगर इनका वॉल्यूम निकाल लो और उसको 6 से डिवाइड कर दो तो एक जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यही हमने करना है। पहले तो यार एग्जाम्पल पैरेललोपेप्ट बना लेते हैं, क्योंकि ये जो 3D के अंदर अंदाज़न पॉइंट्स बनाना होता है ना, ये ज़रा मुश्किल काम होता है। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं एक पहले बना लेता हूँ और फिर अंदाज़न जो मुझे नज़र आ रहा होता है कि यार ये यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, उसके हिसाब से आई जस्ट प्लॉट दोज पॉइंट्स। मैं आपको करके दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो देयर यू गो, डॉट 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 डॉट। अच्छा, सबसे ज़्यादा जी इसका है, इन दोनों का कम है, इसका ज़्यादा है। चलो इस पॉइंट को फिर मैं कह देता हूँ 0 1 2, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा 5 इसका है और सबसे ज़्यादा जी भी इसका है, तो इसको मैं ये वाला पॉइंट बना देता हूँ 5 5 6। ओके, अब ये दोनों हैं, इन दोनों को कहाँ रखूँ? ज़ीरो दोनों का बराबर है, एक का x ज़्यादा है, एक का x कम है, और y's भी दोनों के बराबर हैं। एक मुझे ये वर्टेक्स चाहिए और एक ये चाहिए है। सो व्हाट आई थिंक इज कि इसको कर देते हैं 3 2 1। लेट्स मेक इट 3 2 1। x ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा यार 0 से थोड़ा सा इस साइड पे है, तो 3 कर लेते हैं उसको, और इस वाले को कर देते हैं 1 2 1। हमें वेक्टर्स कौन से चाहिए होते हैं पैरेललोपेप्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए? एक तो ये वेक्टर हमें चाहिए होता है, राइट, दूसरा हमें ये वेक्टर चाहिए होता है, और तीसरा हमें ये वेक्टर चाहिए होता है। इस वेक्टर को मैं u कह देता हूँ, ये वाला वेक्टर जो है इसको मैं v कह देता हूँ, इस वाले वेक्टर को मैं w कह देता हूँ। अगर मैं u निकालूंगा तो मैं जा कहाँ रहा हूँ? 1 to 1 पे, यानी कि उसके x में से पहले वाले का x माइनस किया, उसके y में से पहले वाले का y माइनस किया, उसके z में से पहले वाले का z माइनस किया, मेरे पास आ जाएगा 1 1 -1। v निकालूं अगर, तो v क्या होगा? 3 to 1 पे जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, तो 3 वाले में से पहला वाला x माइनस, 2 में से पहले वाले का y यानी कि 1 माइनस, उसके 1 में से पहले वाले का z माइनस यानी कि 2 माइनस। ओके, दैट गिव्स यू 3 1 -1। w पे आते हैं। w जो है ये और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जा रहे हैं यहाँ से, तो सेकंड वाले पॉइंट के x में से पहले वाले पॉइंट का x माइनस, उसके y में से पहले वाले का y माइनस, उसके z में से पहले वाले का z माइनस। ये आपके पास आ जाएगा 5 4 6 5 4 5 4 4। अब हमने जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट निकालेंगे ना, वो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालेंगे, ठीक है। u का डॉट प्रोडक्ट विद v क्रॉस w। लेकिन क्योंकि अगेन याद दिलाऊँ आपको, तो हमने टेट्राहेड्रॉन का निकालना है ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका 6th लेंगे हम, क्योंकि इस तरह की पैरेललोपेप्ट के अंदर 6 पिरामिड्स या टेट्राहेड्रॉन आ जाते हैं। तो 1/6 ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच यू कैन राइट एज, हम पहले करते आ रहे हैं, u v and w 5 4 4। What does this come out to be? 1/6 अंदर क्या है? 1 इंटू इसका प्रोडक्ट 4 माइनस इसका प्रोडक्ट, वो -4 है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर अगले के साथ माइनस लगता है, यूँ होता था, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 3 4 टाइम्स इज 12, माइनस होना है इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि -5 है, तो ये +5 हो जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ये प्लस इंटू -1 सिंपली -1 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट 4 3 टाइम्स 12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -5। अच्छा, ये इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये -8/3 आता है, और यार उसका
मसला ये है ना कि 3D के अंदर एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि ये वेक्टर्स कहाँ होंगे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बेहतर होता है कि जब इस तरह का टेट्राहेड्रॉन रिलेटेड क्वेश्चन करो ना तो उसको थ्रू आउट जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के अंदर रखो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में रखोगे तो यू विल एंड अप विद द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ you know the volume for tetrahedron is 8/3। एब्सोल्यूट था तो पॉजिटिव हो गया, और क्योंकि इट्स वॉल्यूम तो इट विल बी यूनिट क्यूब। यार वर्क जो है ना, वर्क डन या सिंपली वर्क, वो फोर्स और उस फोर्स की वजह से जितना डिस्टेंस कवर करता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इनटू द कोसाइन ऑफ थीटा। अब ये कोसाइन ऑफ थीटा और ये चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है अलबत्ता वो निकालना पड़ेगा। हम इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं ना, तो होगा क्या कि पॉइंट 2 में से हम माइनस करेंगे पॉइंट 1 और उसका वेक्टर बना देंगे। यानी कि 2 माइनस 3, 4 माइनस 1, 6 माइनस माइनस 2 यानी कि 6 प्लस 2। ये क्या आ जाएगा, ये होता है आई हैट, ये माइनस आई हैट, 4 माइनस 1 इज़ 3, तो ये प्लस 3 जे हैट, 6 7 8 प्लस 8 के हैट। फोर्स दिया हुआ है तो वर्क जो है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इज 4 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस 5 के हैट, डॉट प्रोडक्ट माइनस 1 आई हैट प्लस 3 जे हैट प्लस 8 के हैट। मल्टीप्लाई करते हैं, आई से मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू माइनस 1 गिव्स यू माइनस 4, 3 इंटू 3 gives you 9, 8 5 times 40 होता है, so that gives you 40। अच्छा 10 में से 4 काटते तो 6 आता, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 45। अब यूनिट्स यहाँ पे नहीं दिए हुए कि फोर्स न्यूटन में है, किलो न्यूटन में है और ये मीटर है, सेंटीमीटर है। तो सिंपली जो वर्क है ना, जो 45 हमारे पास आया है, हम लिख देंगे 45 whatever units it has, and that's your answer। Here let's for a moment imagine कि एक जो है ना चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, उस पर मैं इस डायरेक्शन में 7i हैट x के अलॉन्ग है ना एक फोर्स लगा रहा हूँ, और पीछे से कोई आता है उस पर 5i हैट लगाना स्टार्ट हो जाता है या हो जाती है। अब इस पे इफेक्टिव फोर्स क्या लग रही होगी, 7 8 9 10 11 12 12i हैट की ना। तो क्या है, मतलब अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालने के लिए आप सिंपल उन फोर्सेस को ऐड कर दो, राइट। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि वर्क डन शो करवाइए कि वो 102 यूनिट्स है। अब वर्क डन इसके इक्वल है ये शो करवाने के लिए हमें वर्क निकालना पड़ेगा। एंड वर्क क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्सेस यहाँ पे 3 लग रही हैं, ऐसे ही है, तो उनका सम जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगी। चलो निकाल लेते हैं, व्हाट डज दैट कम आउट टू बी। ये है 10, बल्कि इसको मैं 10 माइनस 1 11 इस तरह से लिखता हूँ, इस तरह से ऐड करना। आई जे के जो होते हैं ना वो मुझे कंफ्यूज करते होते हैं, के बोल रहा था और के लिख दिया 5 की जगह। 5 दूसरी फोर्स का Z9 है, फिर -2 1 -9। अच्छा जी, 10 + 4 14, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 12, ये बना देगा 4, 4 में 1 ऐड किया 5, 11 + 9 will become 20, 20 में से 10 काटते तो 10 आना था लेकिन 9 काट रहे हैं तो 11 आ जाएगा। सो बेसिकली जो फोर्स है वो आपके पास आ गई है 12i हैट प्लस 5j हैट प्लस 11k हैट। अच्छा पार्टिकल जो है पॉइंट ए से मूव करवा के पॉइंट बी पे लेके गए हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो जिस पॉइंट पे लेके गए हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए हमें
जिस पॉइंट से लेकर आए हैं उसको, राइट। तो 6 माइनस 5 इज़ 1, 2 माइनस माइनस 5 यानी कि 2 प्लस 5 हो जाएगा, 5 6 7 ये 7 बन जाएगा, -2 माइनस माइनस 7 ये हो जाएगा -2 प्लस 7 ना, तो 7 काटा 6 काटा 5 आ गया, 5 आ गया। लो जी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 1 आई हैट या सिंपली आई हैट प्लस 7 जे हैट प्लस 5 के हैट। अब फाइनली हम वर्क निकाल सकते हैं एफ डॉट डी, राइट। तो 12 I hat plus 5j hat plus 11k hat का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं I hat plus 7j hat plus 5k hat से। I मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 आ गया, 5 इंटू 7 5 35 होता है, 11 इंटू 5 gives you 55, 10 11 12 you get 2 5 6 7 8 9 10 102, there you go, 102 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। यही शो करवाना था कि इतना ही है वर्क। यार वर्क डन का फार्मूला तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होना। वर्क डन का फार्मूला इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें हमें फोर्स भी इनडायरेक्टली दी हुई है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि इस वेक्टर के वो पैरेलल है। तो हम फिर फोर्स को निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होगी, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू कोई भी यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिट वेक्टर सारे ही उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो एनी यूनिट वेक्टर in that direction would be basically the same unit vector. They cannot be different. So what's the magnitude? The magnitude is 6. अच्छा, उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। बताया हुआ है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में चेंज करना हो, या इन अदर वर्ड्स उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 8 प्लस 1 9 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये 6/3 बन जाएगा। ओके, 3 2 टाइम्स 6, दिस कम्स आउट टू बी, जो फोर्स है ना, फोर्स का वेक्टर विल कम आउट टू बी 4i hat minus 4j hat plus 2k hat. There you go. अब बारी डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो यार उसने कहा है कि यहाँ से डिस्प्लेस करके इधर लेके जाया जा रहा है, राइट। तो जहाँ जा रहे हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ से आ रहे हैं। तो जहाँ जा रहे हैं उसका x5 है, जहाँ से आ रहे हैं उसका x1 है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरह 3 माइनस 2, इसी तरह 7 माइनस 3, that gives you 4 1 and 4, या और अगर ये बात भूल गए हो कि ऐसा क्यों होता है, तो क्विक रिवीजन यार, अगर हम लेट से इस पॉइंट पे हों और ये पॉइंट 1 हो और हम इस पॉइंट पे चले जाएं 10 हो, तो हम कितना मूव किया, हमने 10 माइनस 1 मूव किया ना, यानी कि 9 यूनिट्स मूव किया। और क्योंकि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस की है, तो वो दिखाने के लिए 9 आई हैट लग जाता है, इसलिए जहाँ जा रहे हैं उसमें से माइनस करते हैं जहाँ से आ रहे होते हैं, और फिर यूनिट वेक्टर साथ लगा देते हैं। इसको आप यूनिट वेक्टर लगाना चाहते हो तो लगा लो, वैसे उस तरह से भी लिखना इसको ठीक है। अच्छा खैर, एनीवे हमने वर्क डन निकालना था। वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। वंस यू सॉल्व इट, जो वर्क डन है इट विल कम आउट टू बी 20 यूनिट्स। मैंने डॉट प्रोडक्ट को करके इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट अ व्हाइल। So pause the video, do this tiny step yourself, which is already written, but just as a revision, I को I से, J को J से, K को K से, right? That is how you will get your final answer for work done, which is 20 units. ये जो मोमेंट है ना, मोमेंट बेसिकली टर्निंग इफेक्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है फोर्स लगा के अबाउट सम पॉइंट। अगर इस तरह से कोई नट है, एक रेंज बनाता हूँ, माई रेंज इज hardly ever going to look like range, so guys don't laugh, and even if you do, I cannot listen to you.
सो एनीवे लेट्स इस तरह से रेंज है और मैं फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा अबाउट द सेंटर वो कैलकुलेट होगा कि सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करें, वेक्टर्स में उसको रिप्रेजेंट करें, उसको आर कह दें। जब इस आर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है ना यार इस फोर्स से, तो इससे आपके पास मोमेंट आ जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फोर्स तो हमें बहुत क्लियरली दी हुई है, आर हमने निकालना है। और अगर आर आप इधर देखते हो तो उसके लिए जो दो पॉइंट्स हम हमें दिए हुए हैं कि फोर्स की एप्लीकेशन का पॉइंट ये है, तो हम इस वाले पॉइंट को कह सकते हैं कि यार दिस इज 1 -1 2। और जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है, दैट्स आल्सो गिवन, दैट इज, लेट मी लेबल इट विद एन एरो, बल्कि नहीं यार वो एक और नया वेक्टर लगेगा, लेट्स जस्ट राइट इट हियर कि दैट पॉइंट इज 2 -1 3। तो जब हम r को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे जहाँ से आ रहे हैं, राइट। यानी कि हम 1 में से माइनस करेंगे पहले वाले का x जो कि 2 है, फिर इसके -1 में से माइनस करेंगे इसका -1, वो तो 0 हो जाएगा। फिर 2 में से माइनस करेंगे 3, एंड दिस विल गिव अस -1 जो कि सिंपली -i hat बन जाएगा, प्लस 0 j hat लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 - 3 is again -1, तो that will give you -k hat। मोमेंट क्या है, अगेन इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो i j k, r के अंदर i -1 है, j है ही नहीं तो 0 लिख देता हूँ, k -1 है। f के अंदर i is 3, j के साथ 2 है, k के साथ -4 है, तो देयर यू गो। गोइंग टू ओपन इट हेयर। अच्छा i ये 0 में से माइनस हो जाएगा -2, तो 0 में प्लस हो रहा होगा 2 बेसिकली। फिर ये -j hat आएगा और इनटू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, -1 -4 जो कि सिंपली 4 है, उसमें से माइनस हो रहा होगा -3 यानी कि प्लस हो जाएगा 3। फिर प्लस k hat के केस में कौन से दो प्रोडक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे? द फर्स्ट वन वुड बी दिस -1 इंटू 2 विच इज़ -2, उसमें से माइनस हो रहा होगा 3 इंटू 0 यानी कि 0। वंस यू कैलकुलेट इट, आपका मोमेंट जो कि एक वेक्टर होता है will come out to be this। Your same question as before, फोर्स दी हुई है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है और अबाउट दिस पॉइंट मोमेंट निकालना है। एग्जैक्टली पहले जैसा क्वेश्चन है, only this time I tried to make a better picture diagram of the range, but as you can see I failed। Anyway, so about इस पॉइंट पे एक्ट करिए, अबाउट दिस पॉइंट हमने मोमेंटम निकालना है और फोर्स भी दी हुई है। सबसे पहले हमने मोमेंट आर्म निकाला r, which was going to be this vector right here, right, and it came out to be this। Force was this, took the cross product, the final answer is this। so जो moment है जो यहाँ पे required है, that is 3i hat plus 3j hat plus 3k hat, and that's your answer। So you have to find the moment about this point। तो चलो यार इस केस में अगेन रेंज की एग्जांपल देना ज़रूरी नहीं है रेंज वाला सिनेरियो ही हो। दिस पॉइंट इज A एंड इट इज़ 1 1 1 और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दीज टू फोर्सेस, यानी कि इस दफ़ा दो फोर्सेस लग रही हैं। ओके फाइन, यानी कि अगर इस पॉइंट पे हैं तो कोई दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स को मैं यूँ लगा देता हूँ, एक फोर्स को मैं यूँ लगा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही डायरेक्शंस हों, बट फॉर द सेक ऑफ ईज एक फोर्स जो है वो है i hat -2 j hat और दूसरी वाली है
3i hat, ओके एक तीसरी भी है, प्लस 2j hat माइनस k hat। चलो जी तीसरी वाले को यूं लगा लेते हैं, ऊपर से यूं आ रही है। और तीसरी वाली इज 5j hat प्लस 2k hat। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी यानी कि जिन पॉइंट पे ये सारी फोर्सेस मिल रही हैं। अब क्योंकि वेक्टर है ना, ये जो मैंने i माइनस 2j hat है, इसको मैं यूं भी बना सकता था, राइट। वेक्टर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज उसका एंगल वही है और मैग्नीट्यूड वही है। Alright, this point it says, point P it says is 2, 0, 1. So वही वाला काम हमने करना होगा। पहले तो A से P तक जो वेक्टर है वो हम निकालेंगे, राइट। वो मोमेंट आर्म हो जाएगी। A से P तक निकालना है, तो जहाँ पे जा रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे जहाँ से आ रहे हैं। P की तरफ जा रहे हैं तो P के X में से माइनस करेंगे A का X, P के Y में से माइनस करेंगे A का Y, P के Z में से माइनस करेंगे A का Z। So this will give us 1 minus 1 0। तो आपका जो A P वेक्टर है ना यार, वो आ गया I hat माइनस J hat प्लस 0 K hat लिख सकते हो, बट अगेन देयर इज नो पॉइंट, लेट्स लीव इट देयर। अब ये है कि फोर्सेस तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और ये मैंने एक पिछले क्वेश्चन में आपको समझाई थी ये बात। बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेगी कि अगर यार यूं एक फोर्स लग रही है और एक और फोर्स उसके आगे लग रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में लग रही है कह लो, राइट। दोनों हैं 2i hat, ये भी 2i hat है, तो रिजल्टेंट फोर्स 4i hat हो जाएगा ना। इनको सिंपली ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट फोर्स है जो हमने लेनी है उसमें हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। लेट्स जस्ट सिंपली ऐड दीज थ्री फोर्सेस एंड वंस यू डू दैट तो आपकी फोर्स आ जाती है 4i hat प्लस 5j hat प्लस k hat। अच्छा, अब मोमेंट निकालना इज सिंपल। जो मोमेंट आर्म है, जो इस केस में ए पी है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स से। मैट्रिक्स बन जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये आई जे के ए पी में आई के साथ 1 है, जे के साथ -1 है, के कंपोनेंट है ही नहीं तो वो 0 हो गया। और फोर्स जो है उसका आई कंपोनेंट 4, जे के साथ 5, जे हैट के साथ और के हैट के साथ इज 1। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगी, which when you calculate by opening this determinant will come out to be minus I hat minus j hat plus 9k hat. By the way, is if I tried improving the wrench, let me know in the comments if this one looked better. We're done with the question.